हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स स्पॉन्सर्ड बाय सीएनएस इंस्टीट्यूट पे मैं स्वागत करता हूं। आज जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत, जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर में दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस दे रखा है और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। ये आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस कितना है 12, ये रेडियस 12 हो गया, और एक का रेडियस कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, माना कि इसका सेंटर कितना है O1, इसका सेंटर है O2, ये पॉइंट मैंने D ले लिया, ये पॉइंट मैंने E लिया। और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब बताओ, अगर ये रेडियस 3 है तो O1 से लेके इस पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है। और O2 से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब ये 3 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 15। इट मीन्स O1 O2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए को पॉइंट O1 से मिला दो, मिला दिया। अब बताओ, ट्रायंगल AO1D, ट्रायंगल AO1D और ट्रायंगल AO2E, ट्रायंगल AO2E, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं क्योंकि एंगल D और एंगल E 90 डिग्री है, ए कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इट मीन्स AO1 और AO2 का रेशियो वही होगा जो कि आपका O1D और O2E का होगा। ठीक है, O1D का वैल्यू कितना है 3, O1 O2E का वैल्यू कितना है 12, 3/12 का मतलब हो गया 1/4। अब देखो AO1 का वैल्यू अगर 1 यूनिट है और AO2 का वैल्यू कितना है 4 यूनिट, इसका मतलब O1 O2 का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब O1 O2 का वैल्यू जो होगा 4 - 1 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू 15 दे रखा है, 3 यूनिट का वैल्यू 15 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब AO1 का वैल्यू कितना हो गया, 5। ठीक है, अब बताओ ट्रायंगल AO1D में, इन ट्रायंगल AO1D में ये तो आपका परपेंडिकुलर 5 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल AO1D और ट्रायंगल AO2E दोनों सिमिलर है, इनका रेशियो 1:4 का है। इसका मतलब AD का वैल्यू 1 अगर 4 के बराबर है तो AE का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। अगर AD का वैल्यू 4 है तो AE का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि 1:4 का रेशियो है। अभी जस्ट आप हम लोगों ने निकाला है 1:4 का रेशियो है। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर तो 4 यूनिट कितना, 16 के बराबर, तो AE का वैल्यू 16 हो गया। अब देखो AE का वैल्यू 16, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू भी कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये 12 है, अगर इसको मिला दूं ये भी कितना होगा, 12। इट मीन्स ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट B है, दो टेंजेंट हैं, दोनों क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये वैल्यू भी कितना होगा, x होगा। इसका मतलब ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है, अब देखो मैं इसको अलग से बना देता हूं डायग्राम। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका हाइपोटेनियस कितना हो गया, 16 + x, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर कितना है 12 + x, और बेस कितना है 16 + 12 कितना हो गया, 28।
अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कि 12 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर इक्वल्स 16 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 84। x का वैल्यू 84 आ गया, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12 प्लस एक्स था, तो 84 प्लस 12 कितना हो गया, 96। और बेस कितना हो गया, बेस हो गया 28। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पी इंटू बी, यानी हाफ इंटू 96 इंटू 28। जब करेंगे 2 से कट करेंगे 14। अब देखो 96 इंटू 14, अब पूरा मल्टीप्लीकेशन हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे यूनिट डिजिट, 6 4 जा 24। देखो इन 4 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 कौन सा है, डी में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।